ऑलराइट, ये वीडियो एक अल्टीमेट स्टडी गाइड है एंड मैं आपके साथ सेल्फ स्टडी के पूरे प्रोसेस को 10 मिनट के अंदर ब्रेक डाउन करूंगी। वी विल कीप इट सिंपल, नथिंग फैंसी। मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों को मेंशन करूंगी जो साइंटिफिकली प्रूवन है एंड 100% इफेक्टिव भी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, डू द सेम थिंग ऑन रिपीट और बी द मोस्ट बोरिंग वर्जन ऑफ योरसेल्फ। यस, आपने सही सुना। हर रोज सेम टाइम पर उठो, सेम टाइम पर तैयार हो, सेम टाइम पे पढ़ने बैठो एंड सेम टाइम पे सो। ऑल्दो इट्स डिफिकल्ट, आई वोंट डिनाई कि ये बेसिक सी चीज भी अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है, बट डीप डाउन यू नो कि आप चाहे कितने भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लो या कितने ही स्टडी टिप्स ट्राई कर लो, अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट बीइंग डिसिप्लिन्ड एंड बीइंग कंसिस्टेंट। एंड डिसिप्लिन इज नॉट समथिंग जो सिर्फ किसी एग्जाम को क्लियर करने के लिए या टॉप मार्क्स स्कोर करने के लिए जरूरी है। डिसिप्लिन हर फील्ड में जरूरी है। You need to learn this, you need to practice this so that आप वो पेशेंस बिल्ड कर सको, वो फोकस एंड क्वालिटी बिल्ड कर सको जो आगे फ्यूचर में भी आपको किसी भी फील्ड में परसिवियर करने में हेल्प करेगा। If you ask me कि वर्ल्ड के बेस्ट एथलीट्स और बाकियों में क्या डिफरेंस है, then it all comes down to who can handle the boredom of training every day, doing the same exercises, following the same routines, the same diets over and over. Ultimately, success is about doing the same things over and over. And for that, you need to ignore the noise. भूल जाओ सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, आपके फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं या दूसरे इन जनरल क्या कर रहे हैं। Just focus on what really matters to you. Focus on your growth, your life, and वही चीज़ आपको improve करने में and अपने targets achieve करने में help करेगी। डिसिप्लिन के अलावा सेल्फ स्टडी के लिए जो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है आपकी मेमोराइजेशन स्किल्स। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि आप दिन में कितने घंटे पढ़ते हो, अगर आपने जो भी पढ़ा है वो आपको एग्जाम डे पर याद नहीं है तो वो ज्यादा काम नहीं आएगा। इसलिए फॉलो दीज स्टेप्स टू लर्न प्रॉपर्ली। बट बिफोर दैट, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरे वीडियो स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेशन एंड एक्चुअल हेल्प का काम करे। एंड इफ यू फील दैट टू, देन बी अ सब्सक्राइबर एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल जिससे आप नए वीडियोस मिस ना करें। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू लर्न प्रॉपर्ली। स्टेप 1, किताब उठाते ही पहले पेज से पढ़ना शुरू कर देना एक स्मार्ट तरीका नहीं है। हर स्टूडेंट को किसी भी बुक को अटेम्प्ट करने से पहले ये समझना चाहिए कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए उसके पास कितना टाइम है एंड उस लिमिटेड टाइम में उसे क्या क्या चीजें कवर करनी है। सो डेफिनेटली स्किम थ्रू द बुक एंड योर सिलेबस। बुक से फेमिलियर हो जाओ कि आप क्या पढ़ने वाले हो, टोटल कितने चैप्टर्स है, कौन से चैप्टर्स लेंथी है, कौन से चैप्टर्स स्कोरिंग है। एक बार जब ये क्लैरिटी हो जाए, देन एक रफ कैलकुलेशन करो कि आपको इंडिविजुअल चैप्टर्स को कवर करने में कितना टाइम लगेगा। एक क्रिटिकल मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि वो एक रैंडम टारगेट सेट कर लेते हैं कि मैं नेक्स्ट 15 डेज में ये पूरी बुक फिनिश कर दूंगा, लेकिन फिर पता लगता है कि एक ही चैप्टर में एक हफ्ते से उलझे हुए हैं एंड देन यू पैनिक। So it's always smart to get an idea of what you're going to study and then make a plan accordingly. Step 2, अब सारे टॉपिक्स को अपने शेड्यूल के हिसाब से डिवाइड कर लो। सेट डेली, वीकली, मंथली गोल्स। इससे आप ऑन ट्रैक तो रहोगे ही, लेकिन इसका एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी है। अब जैसे जैसे अपने टारगेट्स हिट करोगे, आप और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट एंड मोटिवेटेड फील करोगे। एंड ये कॉन्स्टेंट मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे होते हो। एक बार आपकी ग्रिप छूटी या मोमेंटम ब्रेक हुआ, आप अच्छे मार्क्स लाने के बजाय पास होने के बारे में सोचना शुरू कर दोगे एंड इवेंचुअली नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए प्लान करना शुरू कर दोगे। दैट इज व्हाई यू नीड दीज स्मॉल विन्स टू कीप यू इन द रेस और एल्स ट्राई नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट टाइम। स्टेप 3, किसी भी टॉपिक को फिनिश करने के बाद बुक बंद करो और आपने जो भी पढ़ा है उसे एक रफ नोटबुक में स्क्रिबल डाउन करो या प्रिटेंड कि आप उसे खुद को या किसी और को समझा रहे हो। This is one of the most underrated and underused strategies. लेकिन आप इसे जितना करोगे आपकी अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोरी और भी ज्यादा मजबूत होगी। स्टेप 4, विजुअलाइज। डू योरसेल्फ अ फेवर एंड जो भी चीजें आप याद कर रहे हो उसे एक इमेज के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, चाहे वो कोई फिनोमिनन हो, लिस्ट हो, केमिकल रिएक्शंस या हिस्ट्री के डेट्स। हर चीज एक इमेज में कन्वर्ट की जा सकती है। वी ऑल नो कि हमारे ब्रेन के लिए नंबर्स या टेक्स्ट के कंपैरिजन में इमेजेस याद रखना ज्यादा आसान है। एग्जाम में अगर आप किसी पर्टिकुलर आंसर को याद करने में स्ट्रगल कर रहे हो, तो अगर समहाउ आप अपने टेक्स्ट बुक की पेज को विजुअलाइज कर लो जहां वो आंसर लिखी हुई है, तो आपको मोस्ट ऑफ द थिंग्स याद आ जाती है। इसलिए हर इंफॉर्मेशन के लिए विजुअल कनेक्शंस रखना इज स्मार्ट फॉर मेमोरी। स्टेप 5, हर दिन कम से कम 1 घंटा रिविजन को दो। बहुत कम लोग हैं जो इसे प्रायोरिटाइज करते हैं, लेकिन जो भी ये फॉलो करता है वो फायदे में रहता है।
रिवाइज ऑन अ डेली, वीकली एंड मंथली बेसिस, क्योंकि इससे आप डबल मेहनत से बचोगे एंड अपनी प्रिपरेशन को लेकर कॉन्फिडेंट भी हो जाओगे। स्टेप 6 है संडेज को टेस्ट डेज की तरह ट्रीट करना। सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और गिव मॉक टेस्ट। बेसिकली आप जो भी टॉपिक्स एक पर्टिकुलर वीक में पढ़ते हो, टेस्ट योरसेल्फ ऑन दोज टॉपिक्स एवरी संडे। नाउ फाइनल स्टेप में हम बेसिकली स्टेप 6 की चीजों को इंटेंसिफाई कर देंगे। एग्जाम के 1 महीने पहले फोकस मोर ऑन टेस्टिंग योरसेल्फ। आप जितना खुद को क्रिटिकली टेस्ट करोगे ऑन एवरीथिंग दैट यू हैव रेड एंड मेमोराइज्ड, आप उतने स्ट्रॉन्गर मेमोरी कनेक्शंस बनाओगे। So in the last 30 days, answering more and more tests and revising should be your mantra. By the way, आपकी मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए आप ये ऑडियो बुक जरूर सुन सकते हो। इसका नाम है इम्प्रूव योर मेमोरी पावर एंड ये कुको FM ऐप पर अवेलेबल है। ये मेरे रिसर्च में काफ़ी हेल्पफुल थी क्योंकि इसमें स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के लिए कई साइंटिफिक लर्निंग टेक्निक्स मेंशन्ड है एंड ऑथर ने ये भी बताया है कि आप कैसे अपने ब्रेन के मेमोरी पोटेंशियल को हार्नेस कर सकते हो। सो अगर आपके पास कुको FM का सब्सक्रिप्शन है तो आप इसे जरूर सुने और एल्स आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से कुको FM को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। यूज कोड FT50 एंड आपको कुको FM के पहले मंथ के सब्सक्रिप्शन पे 50% ऑफ मिलेगा। यानी सिर्फ ₹49 में आपके पास 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स का एक्सेस होगा। सो डेफिनेटली ट्राई कुको FM, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, अब आते हैं लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर, विच इज द पे स्ट्रैटेजी। लोग किसी भी लर्निंग जर्नी में 2 चीजें इन्वॉल्व होती हैं, मेथड्स एंड मेंटालिटी। मेथड्स मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दी है, लेकिन आप गेम में कितने देर तक टिके रहोगे या कितना अच्छा परफॉर्म करोगे वो आपकी मेंटालिटी डिसाइड करेगी। योर माइंडसेट, लेवल ऑफ मोटिवेशन, ग्रिट, पेशेंस, ये चीजें कोर है इन हेल्पिंग यू अचीव एनीथिंग दैट मैटर्स टू यू। इसलिए यू नीड टू नो दीज 4 थिंग्स। नंबर 1, पर्पस। आस्क योरसेल्फ कि आपके लिए इस एग्जाम को क्रैक करना क्यों जरूरी है। रिमेंबर, एग्जाम्स एक वॉर की तरह है एंड हैविंग अ पर्पस विल मेक द वॉर वर्थ फाइटिंग। व्हेन यू विल नो योर पर्पस, आप खुद इस एग्जाम की तरफ रिस्पॉन्सिबल फील करोगे। किसी को आपको डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ब खुद एक्शंस लोगे। नंबर 2, अटेंशन स्पैन। अगर आप सोशल मीडिया से एडिक्टेड हैं तो आपका अटेंशन स्पैन ना के बराबर होगा। इस चीज को समझो, एक्सेप्ट करो एंड फिक्स इट बिफोर इट्स टू लेट। किसी भी एग्जाम से पहले, लिटरली 6 महीने पहले, ट्रेन योरसेल्फ टू यूज योर फोन लेस एंड लेस। अपने फोन में डिफरेंट एप्स के लिए टाइम ब्लॉकर्स लगाओ कि आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब 15 मिनट या आधे घंटे से ज्यादा यूज नहीं करोगे। बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, क्योंकि ये आपके कंसंट्रेशन एंड फोकस लेवल्स में एक रिमार्केबल शिफ्ट लाएगा। नंबर 3, क्लियर नेगेटिविटी। एग्जाम्स की तैयारी के समय पढ़ाई के अलावा सब कुछ मोह माया है। You need to get rid of distractions, you need to avoid unnecessary stress, you need to get rid of toxic people and their negativity. ये भीड़ आती जाती रहेगी बट ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। So be aware of that and अपना टाइम उन्हीं चीज़ों में या उन्हीं लोगों पे खर्च करो जो आपको ओवरऑल पॉजिटिव रखें। And number 4 is your end game. आपका जो भी एंड गेम है या फाइनल डेस्टिनेशन है, जैसे कोई ड्रीम कॉलेज या ड्रीम जॉब, उसकी एक फोटो अपने स्टडी टेबल के पास रखो। उसे रोज देखो एंड इमेजिन योरसेल्फ देयर। इमेजिन लिविंग योर ड्रीम। जब मैं पढ़ने बैठती थी तो आई यूज्ड टू कंसिडर माय स्टडी डेस्क एज माय ऑफिस डेस्क एंड मैं स्टडीज को ऑफिस के काम की तरह ट्रीट करती थी बिकॉज आई वांटेड टू हैव दैट इन माय फ्यूचर। दिस विल बूस्ट योर मोटिवेशन एंड इट विल सर्व एज अ कॉन्स्टेंट रिमाइंडर कि आप जो भी कर रहे हो उसके पीछे एक रीजन है, बिकॉज आपको वो ड्रीम कॉलेज चाहिए, वो ड्रीम जॉब चाहिए या वो ड्रीम लाइफ चाहिए। So have that in front of you and you will never forget your end game. Let me know in the comments what is your end game. I hope this video was helpful. Work on your methods and your mentality and I'm sure all your efforts will pay off beautifully. और हाँ, improve your memory power की audiobook को सुनने के लिए download कुको FM. Use code FT50 and आपको first month के subscription के लिए सिर्फ ₹49 देने होंगे। Link description में है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड बहुत अच्छी लगी तो शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे फोकस्ड।